एक आखिरी राखी, भाई की पुकार। राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो वादा होता है जिसे बहन हर साल दोहराती है। लेकिन क्या हो जब भाई खुद बहन के बिना अधूरा महसूस करे और उसे मायके बुलाने निकल पड़े। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अंशु राखी से कुछ दिन पहले अचानक एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल पड़ा। माँ ने पूछा, बेटा अचानक कहाँ जा रहे हो? अंशु मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, बहन को लेने जा रहा हूँ माँ, इस बार वो आई नहीं तो राखी अधूरी रह जाएगी। माँ चुप हो गई। वो जानती थी कि पिछले 2 सालों से निधि, अंशु की बहन, अपने ससुराल से मायके नहीं आ पाई थी। बस में बैठा अंशु खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी आंखों में वही पुराने दिन घूम रहे थे, जब निधि पहली बार उसे राखी बांधती थी और बदले में चॉकलेट मांगती थी। जब वो स्कूल से लड़कर आता था और निधि उसका चेहरा साफ करके कहती, तू मेरा हीरो है। जब उसकी शादी हुई और वो सुहाग के जोड़े में आंखें नम करके विदा हो रही थी। वो दिन याद है जब बहन मेरी कलाई में धागा बांधती थी और कहती थी, तू मेरा सूरज है। आज वही कलाई सूनी लगती है और सूरज कहीं खो गया है। अंशु निधि के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा उसके जीजा जी ने खोला। चौंक कर बोले, अरे अंशु, तुम? सब ठीक है ना? अंशु ने सिर झुकाया और बोला, राखी आ रही है जीजा जी, और इस बार मैं अपनी बहन को लेने खुद आया हूँ। जीजा जी थोड़े गंभीर हो गए, बोले, निधि तो ऊपर है, कमरे में है, जा ले आ। अंशु सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, निधि को देखकर कितना चौंक जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो ठिठक गया। कमरे में एक फोटो फ्रेम रखा था, उस पर माला पड़ी थी, पास ही निधि की सास बैठी थी, आंखें भीगी हुई। अंशु की सांसें थम गईं। क्या, ये क्या? सास ने धीरे से कहा, निधि हमें छोड़ गई बेटा, 3 दिन पहले ही। हम तुझे बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहन को लेने आया हूं, अब सिर्फ उसकी राखी और यादें साथ लेकर लौटूंगा। निधि ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जो उसकी सास ने अंशु को दी। उसमें लिखा था, भैया पता है इस बार भी राखी पर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था कि तेरे हाथ में राखी बांध सकूं। इसलिए मैंने तेरे लिए राखी बनाकर रख दी है, माँ के पास भेज देना, और हाँ, माँ का ख्याल रखना। मुझे जाना है, शायद बहुत दूर, लेकिन तू हमेशा मेरी कलाई पर रहेगा, जैसे मैं तेरे दिल में। अगर मेरी याद कभी आए तो छत पर आ जाना भैया, वहाँ हवा के साथ मैं तुझसे मिलने आऊंगी। अंशु जब घर लौटा तो माँ को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। राखी के दिन उसने निधि की राखी खुद अपने हाथ पर बांधी। ये राखी अब भी बंधी है भैया की कलाई पर हाथ थामने वाली बहन कहीं दूर चली गई। उस डोरी में अब रक्षा नहीं, यादें हैं, आंसू हैं, और एक अधूरा रिश्ता है। अगर ये कहानी आपकी आंखें नम कर गई हो तो कमेंट में लिखिए, बहनें दूर हो सकती हैं पर दिल से नहीं जाती। और इस वीडियो को उन सभी भाइयों तक पहुंचाएं जिन्होंने अपनी बहनों को सिर्फ यादों में संजो रखा है।